संज्ञा पे बात करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो सर्वनाम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम बात करेंगे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कोई पूछता है 11, कोई बोलता है 6 प्रकार के, कोई बोलता है 3 प्रकार के। ये 11, 6, 3 का मामला क्या है सर, इनको बता दीजिएगा थोड़ा अच्छे से। चलिए पहले हम बात करते हैं परिभाषा। सर्वनाम जो शब्द है ये क्या होगा, ये विकारी होगा या अभिकारी होगा। अभी तो हमने बात करी है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सभी सर्वनाम शब्द होते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारा, ठीक है। ये क्या हो गए, विकारी शब्द होते हैं, विकारी होते हैं, ठीक है साहब, ये तो क्लियर है। जैसे कि मतलब संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का मतलब क्या हुआ, सर्वनाम, इसको पहले तोड़ो। सर्वनाम यानी कि सबका नाम। सबका नाम मतलब मैं अपने लिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ। आप अगर कुछ बात करोगे तो भी अपने लिए आप मैं भी यूज करोगे। कोई तीसरा आदमी वो अगर अपनी बात करोगे तो वो अपने लिए मैं प्रयोग करेगा। सभी के लिए मैं प्रयोग हो रहा है अपना, सबका नाम, है ना, सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहा मैंने, संज्ञा के स्थान पर हम इसका प्रयोग करेंगे, वही हमारा सर्वनाम होगा संज्ञा के स्थान पर, ठीक है। सिंपल शब्द है कि नहीं। मतलब कह रहे हैं हम वाक्यों में संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, दोस्तों बचने के लिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ दोस्तों। रवि जो है, रवि एक विद्यार्थी है। क्या है, रवि एक विद्यार्थी है, ठीक है। तो विद्यार्थी है, क्या करेगा फिर, वह जो है रोज क्या करेगा, फिर जो विद्यार्थी है तो रोज स्कूल जाएगा भाई। क्या करेगा, रोज स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, ठीक है। उसके पास, किसके पास, उसके पास क्या है, और बहुत सुंदर क्या है, एक सुंदर साइकिल है। कैसे जाता है, साइकिल से जाता है साहब ये, ठीक है। साइकिल है, ठीक है। और जिससे वो क्या करता है, जिससे वह स्कूल जाता है, ठीक है, स्कूल जाता है। अब आप एक चीज देखो दोस्तों, पुनरावृत्ति हो जाती अगर मैं, जो मैंने ये यूज करे ना, वह, मैंने उसके, है ना, ये वह यूज किए, इसका मतलब क्या है। मैंने कहा रवि एक विद्यार्थी है, फिर मैं लिखता यहाँ पर रवि रोज स्कूल जाता है, फिर मैं लिखता रवि के पास सुंदर साइकिल है, जिससे फिर लिखता रवि स्कूल जाता है। तो सोचो ना पुनरावृत्ति कितनी ज्यादा हो रही है कि नहीं। तो संज्ञा की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वाह लिखा, रवि एक विद्यार्थी है, वाह, तो वहां से अच्छा लग रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। वह रोज स्कूल जाता है, उसके पास जो है एक सुंदर साइकिल है, जिससे वह स्कूल जाता है। तो रवि के स्थान पर, रवि क्या था, एक संज्ञा है ना, और उसके स्थान पर हमने जिन शब्दों का प्रयोग किया उन्हीं को हम सर्वनाम कह रहे हैं, सर्वनाम कह रहे हैं। बात समझ आ गई। यहाँ पर हम कह सकते हैं दोस्तों मैं, तुम, इस प्रकार का, ठीक है। तो पहले ये क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैं हो गया दोस्तों, तू हो गया, वह हो गया, आप हो गया, कोई हो गया, यह हो गया, ये वे, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये सब होते हैं। आइए हम इनमें भेद की बात करते हैं, मेन जो बात हमारी सर्वनाम के भेद की बात करते हैं। सर्वनाम के भेद, कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, ठीक है। तो सर्वनाम के हिंदी में कुल 11 भेद होते हैं। कितने होते हैं साहब, 11 भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं हिंदी में कुल। सर्वनाम के कितने, 11 भेद होते हैं। कुल 11 सर्वनाम है हिंदी में, सॉरी, सर्वनामों की संख्या बोला जाए, सॉरी मैंने भेद बोले, भेद। हिंदी में कुल, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, तो आप बोलोगे 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से हैं देखो, मैंने इसके भेद नहीं बोले, मैंने बोले सर्वनाम कितने होते हैं। तो सर्वनाम जो है दोस्तों 11 होते हैं। कौन कौन से, तो वो है दोस्तों, आपको याद रखना, मैं, तू, आप, वह, यह, कोई, जो, सो, कुछ क्या कौन, कुछ क्या और कौन। कितने हो, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये 11 है दोस्तों सर्वनाम, सर्वनामों की संख्या 11 है, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं इसके प्रयोग के आधार पर हम कितने प्रकार के मानते हैं सर्वनाम को। तो ये होते हैं दोस्तों 6 प्रकार के, ठीक है। सर्वनामों कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर ये 6 प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। तो इन पे हम बात करते हैं, ये 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सर्वनाम के 6 भेद हो गए, इनकी बात करते हैं हम, पहले समझ लो इससे अच्छे से, ठीक है। देखो ये हैं 6 भेद, कौन कौन से हैं, ये नाम हमें याद होने चाहिए, याद यहीं पे याद करना है।
ठीक है, ये 6 कौन-कौन से देखो। एक है दोस्तों पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। एक है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। एक होता है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। और एक होता है दोस्तों संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट जो है हमारा दोस्तों वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखो सिंपल 6 प्रकार के हो गए। देखो पुरुष निज, निश्चय अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, ठीक है। ये हो गए हमारे कितने 6 प्रकार के, ठीक है। अब इन 6 में क्या क्या आता है उन पे हम बात करेंगे अच्छे से। ये 11 जो है, ये 11 जो है ना, ये 11 ये इन्हीं में बंटे हुए, इन 6 में ही बंटे हुए हैं ये, इन्हीं पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। और जिसमें हम बात करते हैं दोस्तों मैं, तू, वह, हम, मैंने, इनका हम प्रयोग करेंगे इसके अंतर्गत। आइए कैसे प्रयोग करते हैं थोड़ा समझ लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हेडिंग डाल दीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये हमने देखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे दोस्तों, तो वह सर्वनाम जो पुरुष और स्त्रियों के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। चलिए ये इनके भेद, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने? पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के। कौन-कौन से होते हैं? एक होता है हमारा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। एक होता है दोस्तों मध्यम पुरुष और एक होता है दोस्तों अन्य पुरुष, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में आता है दोस्तों जो कि बोलने वाला होता है, ठीक है। जो बोलने वाला होता है वो हो गया उत्तम पुरुष, यानी कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। और मध्यम में होता है दोस्तों जो सुनने वाला होता है ना? यानी कि मैं बात करूँ, ये वक्ता होता है दोस्तों बोलने वाला, ये होता है दोस्तों सुनने वाला श्रोता होता है, श्रोता। और ये जिसके बारे में बात हो रही होती है, जिसके बारे में बात हो रही होती है। मान लो मैं गांधी जी के बारे में आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हो गया दोस्तों यहाँ पर उत्तम पुरुष, आप हो गए जो देख रहे हैं मध्यम पुरुष, और जिस गांधी जी कौन हो गए यहाँ पर अन्य पुरुष। मतलब गांधी जी के बारे में बात करें ना, किसी के बारे में भी अगर हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा अन्य पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुष, ठीक है। ये बात तो हमें क्लियर होगी। अब इनको हमें समझना है। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना अपने ये उत्तम, अपने आप को हर कोई उत्तम ही मानता है ना, तो बिल्कुल सबसे बेस्ट कौन इस दुनिया में? मैं खुद हूँ, अपने आप के लिए ही बोलते हैं हर कोई, है ना। तो हम उत्तम हो गए इस, मतलब उत्तम। तो देखो इसमें क्या क्या आते हैं। मैं, अपने लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मैं, हम और मुझे, ये तो प्रयोग करते हैं हम अपने लिए, खुद के लिए, है कि नहीं। मैंने क्या बोला, उत्तम पुरुष कौन होता है? जो बोलने वाला होता है। तो खुद के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? मैं, हम, मुझे, इस प्रकार का यूज करते हैं कि नहीं। और जो सुनने वाला होता है उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? सामने वाले के लिए तुम, आप, तुम भी बोलते हैं, रिस्पेक्ट दो, आप बोलो तुम्हारा, है ना, तुम्हारा। तुम हम वैसे छोटे के लिए प्रयोग करते हैं, आप वैसे बड़े के लिए, लेकिन आज की डेट में सभी के लिए आपका ही ज्यादातर प्रयोग होता है, नहीं। तो देखो तुम, आप, तुम्हारा, ये हो गया मध्यम पुरुष में। और अन्य में करते हैं दोस्तों बात करें वह और वे में, ठीक है। वह और वे का जो हम प्रयोग करते हैं वो हम अन्य पुरुष के लिए करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, तीनों का मतलब क्या है, ठीक है। समझ आएगी बात। तो हमने देख लिया पुरुषवाचक को हमने 3 उसमें बांटा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं और डिटेल में। तो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना है आपको। और मध्यम पुरुष में क्या आ रहा है, अन्य में क्या आ रहा है और उत्तम में क्या आ रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। क्या? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक। और निजवाचक के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, निज से हमें क्या लग रहा है? वह सर्वनाम जो खुद के लिए आए, निजता को प्रकट करें। अब खुद के लिए क्या-क्या आ रहे हैं? जैसे हम बोलते हैं अपने आप, क्या बोलते हैं? अपने आप, ये शब्द निजवाचक में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया खुद, खुद, आप, ये आप देखो, अभी हमने आप यहाँ पर भी देखा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये आप हमने किसमें देखा? मध्यम पुरुष में भी देखा, ये कन्फ्यूज़ कर लेते हैं एग्ज़ाम में। आप हमने मध्यम पुरुष में भी देखा, लेकिन यहाँ पर जो साउंड को देखना है आपको, यहाँ पर खुद के लिए प्रयोग हो रहा है आप, है ना? मैं अपने आप चला जाऊँगा, बोलूँगा ना,
मैं अपने आप खा लूंगा। तो ये आप देखो, हम निजता के लिए प्रयोग करें, निजवाचक, अपने लिए, खुद के लिए, है ये नहीं, आप। लेकिन जब हम यहाँ पर बोल रहे थे ना कि आप कहाँ जा रहे हो, तो हम दूसरे के लिए, सामने वाले के लिए बात कर रहे हैं। तो ये आपको सेंटेंस से समझ आ जाना चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बात क्लियर हो चुकी है, अपने आप, खुद, आप, ठीक है। और क्या हो सकते हैं यहाँ पर, स्वयं, स्वयं, स्वतः, है ना, ये सब हम प्रयोग करते हैं निजवाचक सर्वनाम में। एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा, मैं खुद चला जाऊंगा, क्या कहा मैंने, मैं खुद चला जाऊंगा। तो इस सेंटेंस में क्या होगा, निजवाचक होगा, क्योंकि खुद, खुद चला जाऊंगा मतलब स्वयं के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्या कहा मैंने, वह सर्वनाम जो खुद के लिए, ये स्वयं के लिए आए, वो हमारा निजता का मतलब निजता को प्रकट कर रहे हो, निजवाचक होगा। बात समझ गई ना आपको, समझ आना चाहिए, बस इजी है। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और देखो जैसे मैंने कहा, मैं स्वयं आ जाऊंगा, है कि नहीं, वह घर अपने आप चला जाएगा, है ना। अब तुम स्वयं पढ़ो, मैंने तो ये पढ़ा दिया, अब आप स्वयं पढ़ो, रिवीजन कर लो। अब तुम स्वयं पढ़ो, इसमें भी क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, है कि नहीं। आसान है ना। अब आगे बढ़ो सीधे। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा आता है दोस्तों, निश्चयवाचक आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक में क्या होगा, देखो, जिस चीज से निश्चितता का बोध हो रहा है, किससे निश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चितता का मतलब, हाँ ये चीज निश्चित है, क्या हो रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है, मतलब वो चीज है, मतलब सामने है, आपके सामने होगी तभी तो आप निश्चित बोलोगे ना उस चीज को। जैसे कि मैंने बोला कार, आपको कार सामने दिख रही, तभी तो आपको वो निश्चित है ना, आपके सामने है मतलब। तो आप क्या बोलोगे, ये कार, यानी कि यह कार मेरी है, यह कार मेरी है या किसी की भी हो, यह कार बोलूंगा ना। अगर वो कार थोड़ा दूर होगी तो क्या बोलोगे आप, वह कार। पर कब बोलोगे, जब आप उसको दिखा रहे होंगे उंगली से और वो सामने होगी, निश्चित होगी वो चीज, तब आप बोलोगे कि यह कार या वह कार, नजदीक होगी तो यह कार, दूर होगी तो वह कार, पर निश्चित। तो आपको याद रखना, निश्चयवाचक में हम यह और वह का ही प्रयोग करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात समझ आई नहीं आई बताओ। तो मैंने बोल दिया, यह लैपटॉप मेरा है, यहाँ लैपटॉप है, तो यह मतलब वह पुस्तक है, तो यह वह निश्चयवाचक, तो निश्चितता का भाव इसमें देखने को मिलेगा आपको, राइट। तो ये बात क्लियर होगी, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, निश्चयवाचक में, ठीक है। एक सेकेंड रुको, हाँ। मेनली इसमें यही है कि इसमें आपको नजदीक और दूर का भाव संकेत इसमें दिया जाता है, मेनली अगर बोला जाए तो, ठीक है। तो यह बात आपको समझ में आना चाहिए। चलो अब आप बात करते हैं आगे, इसमें नेक्स्ट जो आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहीं पे लिख देते हैं इसको भी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में वही है जिसमें निश्चितता का भाव नहीं होगा। अब जैसे ऊपर वाले में पढ़ा, उसका अपोजिट कर लो। निश्चितता मतलब फिक्स समय पर यहाँ है या वहां है, दूर होगी या नजदीक होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जाए, अनिश्चय का वाचक में क्या होगा, अनिश्चितता का भाव होगा, अनिश्चितता का भाव होगा, ठीक है, बोध होगा। देखो मतलब जब हमें पता ही नहीं है, अनिश्चय, निश्चित नहीं है वो चीज, तो हम जैसे कोई और कुछ का प्रयोग करेंगे, कोई और कुछ का प्रयोग करेंगे, वेरी वेरी अनिश्चयवाचक में। जैसे मैंने कहा, कोई, दरवाजा पर कोई आया है, कौन आया हमें नहीं पता भाई, कौन आया है, ठीक है। सर अभी रात में ऐसी बात नहीं बोलो, डर लग रहा है, रात को अकेले सोता हूँ, सोती हूँ, है ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी अकेले हूँ। पर चलिए, दरवाजे पर कोई है, कोई है, कौन है, कोई है, हमें नहीं पता कौन है, इसीलिए तो डर है। बट कोई बात नहीं, मेरे थैले में कुछ है, थैले में कुछ है, कुछ है, नहीं पता ना आपको, निश्चित नहीं है क्या है, इसीलिए तो अनिश्चयवाचक हो गया, है कि नहीं। तो ये आपको पता होना चाहिए, कोई कुछ अनिश्चयवाचक में आएगा और यह वह निश्चयवाचक में आएगा, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। डन, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, है ना। तुम्हारे घर कोई आया है, कोई आया है, कौन आया नहीं पता ना, मैं अनिश्चयवाचक हो गया, है ना। कुछ लोगों को बात समझ ही नहीं आती है, तो कुछ लोगों को, कौन लोग हैं वो हमें नहीं पता कौन लोग हैं, है ना। तो ये भी हमारा कुछ हो गया, समझ रहे ना, कोई कुछ अनिश्चयवाचक,
या हुआ निश्चयवाचक। बात क्लियर हो गई है, ठीक है। और ज्यादा करना ही है इसमें, इतना ही बहुत है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं संबंधवाचक में। समझ आना जरूरी है, आंसर निकल जाएंगे बस। संबंधवाचक में बात करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, संबंध, जिससे संबंध बताया जा रहा होगा। क्या बताया जा रहा है, मतलब कोई वस्तु या व्यक्तियों का जो पारस्परिक संबंध प्रकट कर रहा होगा दोस्तों, ये है ना। तो ऐसा क्या हो सकता है, जैसे शब्द देखो, शब्द इसमें बहुत आते हैं दोस्तों, जैसे जैसे हो गया, जैसे जहां वहां, ये ज्यादातर जो हमें देखने को मिलता वो है, जैसे जोशु, जोशु। और जैसे हमें देखने को मिलता है जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, है ना। और जैसे हो गया, और किसमें क्या आ जाता है, जिसका उसका, या जैसा वैसा, जैसा वैसा, है ना। तो ये हमें जहां पर देखने को मिलता है, ये हमें क्या करता है दोस्तों, ये संबंधवाचक बताता है। दो, हम कहेंगे दो संज्ञाओं के बीच, सॉरी दो सर्वनाम के बीच में जो है संबंध बताता है, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आई। चलो कैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, जो पढ़ जो पढ़ता है, जो पढ़ता है सो बढ़ता है, जो पढ़ता है सो बढ़ता है। तो ये जो और सो के बीच इसने जो है इनमें संबंध बता दिया दोस्तों, पढ़ने में और बढ़ने में संबंध बता दिया। तो ये हमारा संबंधवाचक हो गया, जो सो, है ना। जैसे मैंने, जो पढ़ता है सो बढ़ता है ना। और जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जो शो में जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई, ये भी तो बनेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये भैंस और लाठी के बीच में जिसकी उसकी ने संबंध बता दिया, है कि नहीं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सिंपल है। हाँ बिल्कुल, किताब उसकी है जिसके पेन, क्या कर रहा है, बताओ भाई, एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बिल्कुल। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक हो जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे वैसे का एग्जाम्पल, जैसी करनी वैसी भरनी। तो करनी और भरनी में आपको यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है। जितना शक्कर मिलाओगे उतना मीठा होगा, तो जितना और उतना, ये भी संबंधवाचक हो जाएगा भाई। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। और लास्ट आता है दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक। क्या आता है दोस्तों, प्रश्नवाचक आता है, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्न का भाव इसमें आपको देखने को मिलेगा, प्रश्न पूछा जा रहा है। और कैसे पूछते हैं हम, कौन, क्या, है ना। आप कौन है, वह कौन है ना। तुम क्या लाए हो, तुम कहाँ क्या करते हो, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ना। कौन आ रहा है, क्या कर रहे हो, राधा को कौन बुलाएगी, है ना, मोहन को किसने सूचित किया, इस टाइप की जो क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब ये प्रश्न ही तो दे रहे हैं हमें, कौन, क्या, किसने, इस प्रकार की जो है ना, ये हमारे प्रश्नवाची की बहुत आसान है, इजीली आप लोग बता लोगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या जाना, हमने जाना पांच, ये जो हमने 6 प्रकार के समझे, इनको सर्वनाम को अच्छे से हमने समझ लिया होगा, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ। अब इसमें कुछ और चीजें आती हैं, ठीक है, जिसमें पहले हम प्रश्न कर लेते हैं, वो हम उसके बाद देख लेंगे, ठीक है। तो क्या आपको कितना याद है, थोड़ा देख लेते हैं। मैंने लिखा, मैं नोट्स अपने आप बना लूंगा, मैं नोट्स अपने आप बना लूंगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, और आपके ऑप्शंस हैं, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों निजवाचक होगा, ऑप्शन बी है इसमें प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर सी है संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर डी है इसमें निश्चयवाचक। बताओ भाई, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, दीजिए आंसर। बिल्कुल ठीक है, इस प्रश्न का आंसर बताइए भाई, फटाफट से आंसर बताइए। मैं नोट्स अपने आप बना लूंगा, इसमें क्या होगा, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या फिर निश्चयवाचक, फटाफट सभी आंसर करिए। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ निजवाचक यहाँ पर ज्यादातर आंसर आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें निजवाचक हो जाएगा दोस्तों, स्वयं के लिए, है ना, खुद ही बना लूंगा, चलिए ठीक है।
आगे देखो, वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। ठीक है, वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। इसमें आपको बताना है कौन सा पुरुष होगा। आपके ऑप्शन में है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। बताइए, इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न, वह क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, तो यहां से हमें क्लियर ही हो रहा है वह, हम तीसरे की बात कर रहे हैं, है ना, तीसरे की बात कर रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा अन्य पुरुष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, और हम बात करते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलोगे सर 6 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और हमारा आता है दोस्तों लास्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इजी थे, बहुत आसान थे, कोई दिक्कत